नमस्कार, मैं विनय कुमार। ये हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का तीसरा वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियो जो हैं उनको आप पहले देख लें। इसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से यहाँ पे सॉल्यूशन समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा इस वीडियो में क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीन। यहाँ पर जो कंडीशन है इस क्वेश्चन में डायरेक्ट CI नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर लेस देन लिखा हुआ है। इसी तरह लेस देन 20, लेस देन 30 सारे CI की जगह में हमारा यहाँ लेस देन लिखा हुआ है और इधर स्टूडेंट्स की संख्या दी हुई है। तो हम पिछले वीडियो में ही बताए थे कि लेस देन जब दिया हुआ रहता है तो यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये CF में होते हैं। जब लेस देन का केस होता है तो वहां पर जो वैकेंसी होता है वो CF कहलाता है। CF है या नहीं है, या CF को हम कैसे पहचानते हैं, तो हम इस तरह से इसको पहचान सकते हैं कि देखिए ये पहले 5 है, फिर 13 है, फिर 28 है, 46 है, 49 है, 50 है। ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते हुए क्रम में है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये हमारा जो स्टूडेंट्स का संख्या जो दिया है वो कम्युलेटिव वैकेंसी है। लेस देन के केस में CI निकालने के लिए यहाँ पे डिफरेंस देखा जाता है कि डिफरेंस कितना है। तो लेस देन 20 और लेस देन 30, लेस देन 40, इन सभी के बीच में 10-10 का डिफरेंस है। तो CI में दो चीज होता है, एक होता है लोअर लिमिट और एक होता है अपर लिमिट। तो हम लेस देन 20 लिखा है, लेस देन यानी 20 से कम। तो यहाँ पे देखो कि डिफरेंस हमारा 10-10 का था। तो लेस देन 20 में हम 10 लेस कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो होगा लोअर लिमिट, और लेस देन 20 है तो वो हमारा अपर लिमिट हो जाएगा। और फिर लेस देन 30 है नेक्स्ट CI में, तो ये इसमें भी 10 लेस कर देंगे क्योंकि डिफरेंस कितना का है सभी के बीच, 10 का है। तो 30 में 10 लेस कर देंगे तो हो जाएगा 20 लोअर लिमिट, और अपर लिमिट हमारा हो जाएगा लेस देन 30 है तो ये 30 ही होगा। फिर लेस देन 40 है तो 40 में 10 लेस कर देंगे तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 में फिर अपर लिमिट इसका हो जाएगा हमारा 40। तो इस तरह से लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाला जाता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं लोअर लिमिट 10 टू अपर लिमिट 20, लोअर लिमिट 20 टू अपर लिमिट 30 एंड लोअर लिमिट 30 टू अपर लिमिट 40। इस तरह से सब में CI निकाल लिया जाता है। अब ये जो CI है, इस CI से हम मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालेंगे जिसको हम X से डिनोट करेंगे मिड वैल्यू को। तो 10 और 20 के बीच का मिड वैल्यू क्या होगा, तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है कि 10 प्लस 20 दोनों को जोड़ें और 2 से भाग दे दें। 2 से भाग देंगे इसको 30/2, तो ये आ जाएगा 15। तो हमारा मिड वैल्यू हो गया 15। इसी तरह यहाँ पे 20 और 30 को जोड़ना है। ये 20 है, ये 30 है, तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50, और 50 को 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पे मिड वैल्यू हो जाएगा 25, यानी इसके बीचों बीच वाले संख्या को लेना है। तो यहाँ पे हमारा मिड वैल्यू हो जाएगा फिर 35, यहाँ पर हो जाएगा 45, यहाँ पर हो जाएगा 55 और यहाँ पर हो जाएगा 65। तो 60 से 70 है तो इसका मिड वैल्यू हो जाएगा 65, 50 से 60 है तो इसका मिड वैल्यू 55, 40 से 50 है तो इसका मिड वैल्यू 45, और 30 से 40 है तो इसका मिड वैल्यू 35। तो इस तरह से इसका मिड वैल्यू हम निकाल लेंगे CI से। इसके बाद आते हैं हम वैकेंसी पे।
तो हमें यहाँ पे CF नहीं फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि CF में यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट में सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो हमारी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी 5 है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 5, ठीक है। अब जब नेक्स्ट CI का फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो उसमें से जो दिया हुआ है 13 में से हम इसको जो है लेस करेंगे, 13 में से 5 को हम लेस कर कर लिखेंगे। तो 13 में 5 लेस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 8। फिर 28 में 13 लेस कर देंगे, यानी 8 में 3 लेस होगा तो ये हो जाएगा 5, और 2 में 1 लेस हो जाएगा तो ये 15। इसी तरह सब में लेस कर करके लिखते जाना है। 46 में 28 लेस हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 18, और फिर 49 में 46 लेस हो जाएगा तो ये होगा 3, और 50 में 49 लेस होगा तो ये हमारा हो जाएगा 1। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी निकाल लेंगे, यानी F निकाल लेंगे। F हमारा निकल गया है। यहाँ पे हमें अगला जो कॉलम है वो dx निकालना है। dx निकालने के लिए हम किसी x में से किसी को एज्यूम मीन मान लेते हैं, यानी मीन एज्यूम कर लेते हैं। तो चलिए सपोज कि हम किसी को भी मान सकते हैं, और एज्यूम मीन हम यहाँ पे मान लेते हैं 35 को एज्यूम मीन, हमारा ये एज्यूम मीन होगा। तो a बराबर हम लिख सकते हैं कि एज्यूम मीन हमारा 35 हमने मान लिया है। अब क्या करना है कि dx निकालने के लिए x में हमें a को लेस करना होता है। तो हम लेस करेंगे x में a को, यानी 15 में 35 को। तो x हमारा है 15 और a हमारा है 35, लेस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा -20। इसी तरह फिर x हमारा यहाँ है 25, x ये हमारा 25 है। तो 25 में फिर a माइनस होगा, यानी 35, तो हमारा हो जाएगा -10। तो इस तरह से हमारा dx निकल जाएगा। तो पहला था -20, इसके बाद फिर था -10, इसके बाद होगा हमारा 35 - 35। तो 35 में 35 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर हमारा x है 45, 45 में 35 माइनस करेंगे तो हमारा dx हो जाएगा 10, और फिर 55 से फिर 35 को लेस कर देंगे। x हमारा 55 है, a हमारा 35 है, तो 55 से 35 लेस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20। फिर 65 से 35 को लेस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30। इस तरह से हम आसानी से सबका dx भी निकाल लिए। अब dx निकालने के बाद अगला कॉलम हमारा है f dx। f dx का मतलब है कि f हमारा ये 5 है और dx हमारा -20 है। ये आपस में गुना हो जाएंगे तो हमारा आ जाएगा f dx। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि f dx कैसे निकालें। तो 5 में 20 को इंटू कर दो, ये इंटू हो जाएगा तो हमारा निकल कर आएगा 100, और माइनस है तो माइनस में। इसी तरह 8 से 10 को इंटू कर दें -10 को तो ये -80 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 15 से 0 को गुना करें 0 हो जाएगा। ये 18 इंटू 10 है तो 180 हो जाएगा, और ये 20 दिया 60 हो जाएगा, और 30 को 1 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 30। तो इस तरह से हम dx भी निकाल लिए सबका। अब dx निकालने के बाद हमें यहाँ पर इसका सम निकालना होता है। तो लिखते हैं सिग्मा f dx, इसको जोड़ेंगे, जो माइनस है उसको लेस कर देंगे तो ये माइनस वाला 180 है, और यहाँ पे प्लस में कितना है 180, 60 और 30। तो इसको जोड़ के इसको लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 90, यानी 90। इसके बाद हम जोड़ते हैं f, फ्रीक्वेंसी में सिग्मा f निकाल लेते हैं, इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50। अब हम इस टेबल के सहारे हम
मीन का कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मीन। मीन का मतलब अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए, हम जो बना रहे हैं वो पहले बता दें कि बाय शॉर्टकट मेथड से हम बना रहे हैं। शॉर्टकट मेथड ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे सिग्मा एफ। ये हमारा था 35 और सिग्मा एफ डी एक्स आया था अभी 90 और सिग्मा एफ था 50। एक बार देख लें कि ये हमारा था 35, ये 35 था, सिग्मा एफ डी एक्स था 50 और सॉरी सिग्मा एफ डी एक्स था 90 और सिग्मा एफ था 50। हमने सारा सही सही लिखा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये वो हमारा 35 है प्लस पहले डिवाइड कर दिया जाता है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 90 को 50 से, तो ये हमारा आ रहा है 1.8। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35 प्लस 1.8 तो ये हो जाएगा 36.8 और ये हमारा मीन निकल गया। बहुत सिंपल था, ये शॉर्टकट मेथड्स के अंतर्गत हम ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसको हम स्टेप डिवीजन मेथड से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। यहाँ पर मोर देन का केस है। पिछला वाला क्वेश्चन में लेस देन था, यहाँ पे भी मोर देन है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे देखो कि घटते हुए क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सारे वैकेंसीज दिए हुए हैं। पहले 50 है, फिर 42 है, 46 है, 36 है, 20 है, 7 है, 3 है। इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये हमारा CF होगा। और यहाँ पर मोर देन दिया हुआ है, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, 50, 60 इस तरह से। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस हमारा जो है वो 10 का है। तो हम क्या करेंगे, मोर देन है तो 10 में 10 जोड़ देंगे। यानी मोर देन के केस में ये जो मोर देन 10 लिखा हुआ है इसको हम लोअर लिमिट लेते हैं और अपर लिमिट हमारा जोड़ने के बाद जो आएगा वो होगा। तो 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, ये हमारा अपर लिमिट होगा। फिर इसी तरह 20 है तो 20 हमारा लोअर लिमिट होगा। फिर इसमें 20 में 10 जोड़ देंगे तो ये अपर लिमिट हो जाएगा। फिर 30 है तो इसको हम लोअर लिमिट में लेंगे और फिर इसमें 30 में 10 जोड़ देंगे तो हमारा 40 हो जाएगा, ये अपर लिमिट होगा। इसी तरह सब में CI निकाल लेना है। तो 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। इसके बाद मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू हम आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाए थे कि इसको कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू। तो यहाँ 10 से 20 है, 10 से 20 का मिड वैल्यू हो जाएगा 15। इसके बाद 20 से 30 है तो इसका मिड वैल्यू हो जाएगा 25 और 30 से 40 है तो इसका भी मिड वैल्यू हो जाएगा हमारा 35। यानी बीच वाली वैल्यू को लेते जाना है। तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, यहाँ पे 55 हो जाएगा, यहाँ पे 65 हो जाएगा। इस तरह से मिड वैल्यू हमारा ये निकल गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से CF से हम निकालेंगे। तो CF में देखते हैं कि सबसे छोटी वैकेंसी क्या कौन सी है, 3 है। ये हमारी जो 3 है इसको हम लिखेंगे 3। इसके बाद 7 में 3 को लेस कर देंगे, 7 में 3 को लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। 20 में 7 लेस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13 और 36 में 20 लेस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16। इसी तरह 42 में 36 लेस कर देंगे तो ये हमारा 6 और फिर 50 में 42 लेस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8। तो इस तरह से सबका फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है।
यहाँ पे जो दिया हुआ था वो CF था, CF से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लिए हैं। अब हम निकालेंगे d डैश x का फॉर्मूला होता है x माइनस a बट्टे i, x माइनस a बट्टे i। सबसे पहले हम यहाँ पे मिड वैल्यू में से किसी को a एज्यूम कर लेते हैं। तो चलिए हम 35 को a हमने एज्यूम कर लिया। अब हमारे पास a उपलब्ध है, x भी है, i क्या होता है? तो i का मतलब है कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो i होता है। i 10 से 20 का डिफरेंस जो है वो 10 है, तो i हमारा 10 हो जाएगा। तो हमने i निकाल लिया। अब इसको x में 15 में a को माइनस कर देना है। तो माइनस करने पे यानी 15 से हम 15x माइनस a हमारा 35 है। अब इसको हमको डिवाइड करना है i कितना है? 10। इसको हम सॉल्व करें तो ये डिफरेंस हमारा होगा -20 और -20 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -2। तो इस तरह से सबका हमें dx निकाल लेना है। अब सेकेंड में dx निकालेंगे, हमारा है 25 में 35 माइनस होगा तो ये हमारा जो आएगा उसको हम i से डिवाइड करेंगे यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो -10 आ रहा है और नीचे 10 है तो डिवाइड करने पे ये आ गया -1। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा -1 होगा। सबका इसी तरह हमको d डैश x निकाल लेना है। यहाँ पर होगा हमारा 35 में 35 तो 0, तो ये हमारा हो जाएगा 0। 45 में फिर 35 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा और 10 को फिर 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1। 55 में फिर 35 माइनस करेंगे तो होगा 20 और 20 को 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। और 65 में 35 को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 और 30 को डिवाइड करेंगे 10 से तो ये हमारा हो जाएगा 3। तो आपने देखा कि d डैश x इस तरह से निकाल लेना है। इसके बाद f d डैश x निकालना है। f को d डैश x से इंटू कर देना है तो हमारा f d डैश x निकल कर आएगा। f हमारा ये है और d डैश x -2 है तो इसको हम इंटू कर देते हैं। अब दोनों को इंटू करेंगे तो ये है हमारा 8 और ये है हमारा -2। 8 दूनी 16, माइनस है तो माइनस में 6 एकम 6, ये 0 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 और 3 या 9। तो इस तरह से हमने f dx डैश निकाल लिया है। अब हम सिग्मा f d डैश x का सम करेंगे तो क्या होगा 16 और 6 ये हमारा हो जाएगा 22 और ये 13 और 8 हमारा हो जाएगा 21 और 9 30। तो 30 में 22 लेस कर देंगे तो ये हमारा आ रहा है 8। अब यहाँ पर नंबर ऑफ f सिग्मा f हमारा है, इसको हम जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पे हमारा आएगा 50। तो हमने ये टेबल बना लिया है। हमने क्या क्या निकाल लिया कि सिग्मा f d डैश x, सिग्मा f d डैश x निकाल लिया है, सिग्मा f भी हमने निकाल लिया है। आगे अब हम कैलकुलेशन मीन का करेंगे। लिखते हैं हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ मीन। तो अर्थमेटिक मीन बराबर a प्लस इसका, यहाँ पे कैलकुलेशन जो हम करेंगे वो स्टेप डिवीजन मेथड से करेंगे। तो स्टेप डिवीजन मेथड के अंतर्गत मीन का फॉर्मूला होता है हमारा मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d डैश x बाय सिग्मा f इंटू आई। ये स्टेप डिवीजन में मीन का फॉर्मूला होता है। तो a हमारा था 35, इसके बाद
सिग्मा एफ डी डैश एक्स 8 आया था और सिग्मा एफ था हमारा 50 और आई हमारा 10 था। तो ये है 35 प्लस ये हमारा इसके साथ इंटू में है, तो इसको हम इंटू कर दें तो 80 हो जाएगा और बट्टे में 50। अब 35 प्लस इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.6। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 36.6। तो देखा कि दोनों मेथड से, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड में बहुत इजीली तरीके से हम निकाल सकते हैं। स्टेप डिवीजन मेथड में होता था सिग्मा एफ डी एक्स, अब यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड में हम डी डैश एक्स निकालते हैं। तो ये हमारा दोनों मेथड आपने देख लिया कि किस तरह से कैलकुलेशन